असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा हमला किया। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे से खास बातचीत में हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि पवन खेड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से बीजेपी को फायदा हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बड़ी जीत का दावा किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी जीत होने वाली है। शर्मा कह रहे हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मौजूदा हालात पर बात करेंगे। भविष्य की बातों पर बोलना सही नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। हमारा असम में ट्रेडिशनली जो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान समाज है, ये लोग काफ़ी वोटिंग करते थे असम एजिटेशन का बाद 96-97%। हमारे जो असम का लोकल लोग हैं, ये लोग हमेशा वोटिंग करते थे 65, 70, 72। तो वोटिंग परसेंटेज आगे नहीं बढ़ते थे। इस बार हमारा जो लोकल असमीज लोग हैं, ट्राइबल्स है, टी गार्डन है, सब लोग मिल के 90% वोट कर दिया है। दिस टाइम द परसेंटेज ऑफ पोलिंग इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड। क्या लगता है आपको? मैं देख रहा था रैली में महिलाएं सबसे ज्यादा। बात और आपको एक ही बात समझ लो, पहले वोट परसेंटेज आते थे कांग्रेस का घर से, इस बार वोट परसेंटेज आ रहा है बीजेपी का दुर्ग से, फोर्ट से। तो और मैं क्या बोलने का जरूरत है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो बीजेपी तो सरकार एनडीए को तो बनाना ही था, बट आज का माहौल में रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन दादा, ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एलिगेशन आए, पर्सनल एलिगेशन आए, पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुवाहाटी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको चुनौती दी, उनको लेकर लगता है उससे थोड़ा हमारा वोट बढ़ गया। अच्छा। इसलिए पवन खेड़ा कौन है लोग नहीं जानते हैं, बट जब लोगों को मालूम होता है कि हमारा अपना का ऊपर बार हो रहा है और फोर्ज एंड मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट्स है, सिंपैथी भी आ जाते हैं। मेरा लगता है कि हर सीट में हमारा 5 से 7 हज़ार वोट इस काम के लिए बढ़े हैं। तो मैं देख रहा था आपने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की एलिगेशन के बाद यहाँ पार्टी दफ्तर में आपने पूरा दिखाया किस तरह से कनेक्शन है। वो दिन मैं आपको बोला था, वो दिन मेरा मीटिंग में भीड़ बढ़ गया ना। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज दे के गया था कि आज देखो मेरा मीटिंग में वोट बढ़ेगा, लोग बढ़ेगा। वो दिन मेरा मीटिंग में एलिगेशन का नेक्स्ट दिन मैं 3 मीटिंग किया, तीनों लगभग गौरव गोगोई का पार्लियामेंट्री सेक्टर में किया। और मेरा जनरली जो लोग आते थे वो दिन दुगुना आए मीटिंग में। इसलिए कोई भी स्टेट का एक अस्मिता होते हैं। पर मैं अगर जाके कल भूपेश बघेल का खिलाफ अनाप शनाप बोले और मेरा पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब है मैं लोकल बीजेपी को बर्बाद करके आया। तो पवन खेड़ा का असम आगमन कांग्रेस को जो भी कुछ बसा कुसा था वो बर्बाद करके चला गया। अब वो तो बेल लगा रहे हैं कि वो तो बेल कानूनी बात है। पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी को एक लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि आप कागज झूठ-मूठ का बनाए तो अच्छा से बनाओ, कच्चा काम मत करो। आज आपने देखा होगा पवन खेड़ा ने एक और वीडियो जारी किया और कहा हमारे पीछे पुलिस आपने लगा दी। पुलिस नहीं, अभी तो एमसीसी चल रहा है। अगर मैं सीएम का कुर्सी में होते थे, आज तो मैं एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन का अंडर हूँ, अगर मैं खुला होते थे असम पुलिस नहीं सीआरपीएफ को भी भेजता था। लेकिन आज मैं खुला नहीं हूँ ना, इसीलिए खाली पुलिस गया है। आज तो मैं तो कुछ नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, एमसीसी चल रहा है। अगर एमसीसी नहीं होते थे, पवन खेड़ा दिल्ली से हैदराबाद जा ही नहीं सकता था, बीच में ही फ्लाइट से उतर के ले आते थे। मैं वो तो यही कह रहे थे मैं गुवाहाटी में बैठा हूँ, आप रोकिए मुझे चुनौती। तो फिर खबर किया, वो 6 बजे भाग गए। चुनौती दिए, फिर सुबह ही भाग गए। जब तक वो चुनौती हमारा नज़र में आया, हम भी तो सुनाव करके आया। जब तक वो वीडियो हमने देखा तब तक पवन खेड़ा दिल्ली, फिर दिल्ली से हैदराबाद वही दिन। मैं देख रहा था, कह रहे थे राहुल गांधी का मैं सिपाही हूँ, डरने वाला नहीं। राहुल गांधी कौन है? वो तो खुद ही फंसने का उम्मीद है। ये मामला में राहुल भी तो फंस सकता है। कल अगर इंटरोगेशन में पवन खेड़ा बोल दे कि दस्तावेज मुझे राहुल दिए थे, राहुल गांधी का सिपाही तुम्हारा शर्म नहीं आते हैं? तुमको बोलना चाहिए था मैं महात्मा गांधी का सिपाही हूँ। तो क्या बोलना चाहिए? बोलो, वो एक कांग्रेसी है कि नहीं?
पवन खेड़ा कांग्रेसी है कि नहीं? आप बताओ, है कि नहीं? बिल्कुल। उनको क्या कांग्रेस बोलना पार्टी चाहिए था कि मैं गांधी जी का सिपाही हूं। ये आदमी बोल रहा है मैं राहुल का सिपाही हूं। राहुल बोलता है बब्बर शेर। बब्बर शेर का मतलब एक जानवर का नाम है। इंसान को जानवर बोलता है यारो। इतना लोगों को ह्यूमिलेट करता है। मेरा युवा यूथ कांग्रेस का लोग बब्बर शेर है, मतलब वो जानवर है। जानवर हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहीं गुवाहाटी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आप पर जो एलिगेशन लगाए करप्शन के, एडॉप्टेड सन कहा मोदी का। जिस तरह इससे देखो झूठ और गलत बोले, कम से कम मोदी जी का अगर कोई मुझे एडॉप्टेड सन बोलते हैं, जो होने का मेरा 1 इंच का भी क्षमता नहीं है, लेकिन असम में तो मेरा वोट 2 बढ़ा के गया हो। बाप रे बाप, ये मोदी जी का एडॉप्टेड सन है, चले इसको ही वोट मारे 10 ज़्यादा। तो ये खड़गे आर्गे को क्या है, ये माँ कामाख्या का भूमि है। यहाँ के जबान ऐसा सल जाते हैं, बात उल्टा हो जाता है। आपको कभी दुख होता है, लगता है जिस तरह से राहुल गांधी खुला कहते हैं कि देश के सबसे करप्टेड सीएम असम में है? आप राहुल गांधी को क्यों नहीं पूछते हो कि असम सीएम आपको पागल बोलते हैं? आपका दुख लगता है? मुझे भ्रष्ट सीएम बोले तो लोगों को क्या लगता है? दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी जो जमानत में है वो दूसरा को भ्रष्ट बोल रहा है, असर नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जब उनको पागल बोलता हूँ, वो तो खुद पागल है। उनका माँ बहन का ऊपर क्या असर पड़ता है उनको जाके आप पूछो। तो ओवरऑल दादा, ये एलिगेशन के बाद भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, इसको पॉजिटिव लगता है कि ये आसाम में ये सब का नहीं चलता है भाई, और देश में भी नहीं चलता है। महाराष्ट्र में नहीं चला, हरियाणा में नहीं चले, असम में नहीं चल रहा है। ये डिफीट का साथ राहुल का 100 डिफीट हो जाएगा। तो पूरे असम जब हार जाएगा, उनका साथ साथ राहुल गांधी विल मेक ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ 100 डिफीट। और गौरव गोगोई को लेकर क्या सोचते हैं? उन्होंने वो क्या है, साथ में रहे हैं, कुछ नहीं है, चला जाएगा। ये सब कोई मतलब, गौरव गोगोई एक कॉम्प्रोमाइज़ है, नेशन के लिए एक ट्रेड है और देश के लिए खतरा है। जो पाकिस्तानी कनेक्शन आपने उठाया था, लगता है उसमें अभी भी कुछ संभावना है? वो संभावना तो मैं तो भारत सरकार को पुश ही कर रहा हूँ कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन में लेके जाना है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस हमने दिया हूँ। ओवरऑल तो अब दादा कितनी सीटों का अनुमान है? आप असम में घूमे हैं और 90+, अगर 100 भी जाए तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है, लेकिन 90+ तो होने वाला है। एक अंतिम सवाल दादा, मैं देखा कि पूरे चुनाव में आप नाचते झूमते कई जगह रहे, लेकिन हमलावर रूप में नजर आए, एग्रेसिव मोड में नजर आए, एग्रेसिव विपक्ष पे खास तौर ना हमारा, आप लोगों ने कौन सा मेरा सभा देखा है? मैं कोई सभा में गांधी का नाम भी नहीं लिया, कोई सभा में कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया। मेरा एक भी भाषण दिखाइए जो भाषण में मैं कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट को नाम भी दिया हो। आप लोग जब क्वेश्चन करता है तब मुझे आंसर देता हूँ, और वो असम का लोग नहीं सुनते हैं। असम का जो मैं मीटिंग एड्रेस करता हूँ, वो मीटिंग में मेरा मीटिंग का स्पीच का कंटेंट ही अलग है। आप लोगों को ये देश को दिखाना चाहिए। आप लोग आके ये पूछते हैं तो मैं ये आंसर करता हूँ, लेकिन मेरा जो सभा का कंटेंट है ये एंटरटेनमेंट है, बहुत ही पॉजिटिव जाते हैं। माताओं के लिए बोलता हूँ, बेटा के लिए बोलता हूँ, पढ़ने का बात बोलता हूँ, शिक्षा का बात बोलता हूँ। हमारा टी गार्डन में चाय का साथ नमक यूज़ होते हैं, मैं बोलता हूँ मैं चीनी देता हूँ, चीनी यूज़ करो। तो हमारा स्पीच काफ़ी एडुकेटिव और इंटरैक्टिव रहता है। तो अब अगले 3 महीने में हेमंत दादा उन पर काम करने वाले हैं। वो तो ऊपर वाला हमें तब तक जिंदा भी रखे, तो इसीलिए आगे का क्या होगा होगा। लेकिन एजेंडे में एजेंडा तो पार्टी तैयार करता है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन वो तो पार्टी का, आपने तो गृह मंत्री जी का भाषण सुना ही है, गृह मंत्री ने भी वादा किया। जो पार्टी का एजेंडा है वो पार्टी का मैनिफेस्टो में है, पार्टी का सीएम इसको पूरा करना पड़ेगा। आप करेंगे उसको? नहीं, वो देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि चुनाव रिजल्ट आने का पहले आपको आगे तक जाना है। सब कुछ भगवान का हाथ में होते हैं। 3 तारीख अगर मेरा हार्ट फेल हो गया तो क्या होगा? 2 तारीख में बाहर निकालते एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? तो इसीलिए
जो सीज भगवान का इलाका में है उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।